एक बार फिर से हम ऑनलाइन आपका स्वागत करते हैं कि जितने भी परिवार आप हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। ऐसे वक्त में जब हम और आप वीकली लॉकडाउन में हैं तो हमें और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और आप अपना बच बचाव जो है वो करते रहें। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, परमेश्वर का पवित्र वचन जो आपको हानि से बचाता है और परमेश्वर का पवित्र वचन जो दुष्टों पर आपको विजय देता है, वो आज आप ध्यान से सुनिए ताकि परमेश्वर जो आपसे बोलने के लिए जा रहा है, परमेश्वर जो आपको सिखाने के लिए जा रहा है, ताकि आप सीख कर वैसे ही जीवन जिए, उसे आप अपने जीवन के अंदर अपना सकें। तो आज जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि नया जन्म, एक नया जन्म जो है वो नया जीवन प्राप्त करता है। नया जन्म नया जीवन प्राप्त करता है। आप हो सकता है इस चीज को न समझ पा रहे हो, लेकिन आज जैसे ही आप इस वचन को सुनेंगे कि आपका 2022 में एक नया जन्म हुआ, इसलिए आपको एक नया जीवन मिला है। और परमेश्वर जो है वो यही चाहता है कि वर्ष पर वर्ष, हर वर्ष जो है वो आपका नया जन्म होता रहे और आपको नया जीवन मिलता रहे। इसलिए आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनाएं, क्योंकि धर्मी जन जो होता है वो विश्वास से जीवित रहता है। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि सुनने से विश्वास पैदा होता है और सुनना मसीह का वचन हो। आज विश्वास बिना उसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते, और विश्वास करने वालों को ये करना चाहिए कि वह सर्वदा हमारे बात के मध्य में रहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो आज हमारे वचन का टाइटल है कि नया जन्म एक नया जीवन प्राप्त करता है। नया जन्म एक नया जीवन प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आपको और हमें ये एक नया साल दिया, जिसमें हम और आपने अर्थात 2022। परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप पूरे वर्ष उसमें यूं ही बने रहें, उसमें आप हमेशा ऐसे ही बने रहें। इसलिए आज एक बार फिर से परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है कि जहां कहीं से आप जुड़े हैं, आप पूरी ईमानदारी से अपने स्वयं को जो है तो परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें। आप स्वयं जो है तो वो अपने आप को, अपने स्वयं को जो है तो वो प्रभु को हाथ में अर्पण करें, ताकि पूरे वर्ष जो आपके लिए आशीष और जलाई का वर्ष है वो आपके परिवार में और आपके जीवन में वो बनी रहे, और मन में आशा के साथ कि ये साल जो 2022 है ये आपको नई नई आशीष देगा, ऐसा आप मन में एक विश्वास रखें। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि जो पुराना साल था 2021, पूरे जो आपके जीवन के अंदर एक पुराना बीता साल, जो कई दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया, परंतु इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जहां कहीं से जुड़े हैं, ऐसा परमेश्वर पर भरोसा रखें और हमारे साथ बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रियो, नया जन्म नया जीवन प्राप्त करता है, अर्थात नया जन्म जो होता है वो नया जीवन देता है। जो हमने और आपने 2022 को देखा, अब प्राप्त किए, और ऐसा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह अपने लोगों पर बना रखा, और हम और आप जो है तो इस 2022 में समृद्ध हो सके, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमें और आपको प्यार किया है और जिंदों की दुनिया में रखा है, उसी ने हमारा और आपका ये जीवन बढ़ाया है। और वो यही चाहता है
कि जब तक आप इस पृथ्वी पर रहें, वर्ष पर वर्ष जो है वो आपका एक नया जन्म और नया जीवन आपको प्राप्त होता रहे। परंतु आप ध्यान रखें कि नया जन्म, एक नया जीवन जब प्राप्त होता है तो इसकी खुशी कितनी होती है, क्योंकि जब तक हमें नया जन्म और नया जीवन नहीं मिलता है तब तक वो खुशियां हमें कहीं ना कहीं से निराशा के घेर में रखती हैं, उदासी के बंधनों में रखती हैं। जैसे एक अपराधी जो अपराध करता है वो हमेशा डर का ही जीवन जीता है, वो स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि उसको हमेशा अपने जीवन के अंदर खतरा बना रहता है कि उसका कभी भी नाश हो सकता है। क्या वो इस बात से दुखी रहता है? हाँ, हमेशा वो इस बात से दुखी रहता है और इस बात का डर हमेशा उसके मन में भी बना रहता है। परंतु जिस दिन वो अपराध की दुनिया से संन्यास लेगा, जिस दिन वो अपराध की दुनिया से संन्यास ले लेता है, उसे लेकर अपने स्वयं को कानून के हवाले करता है, आत्मसमर्पण करता है, उसी दिन उसे स्वतंत्रता का जीवन प्राप्त होता है। अर्थात उसको एक नया जन्म मिलता है जो उसे नया जीवन देता है, अर्थात बेधड़क और निडरता का। मेरे प्रियो, वैसे ही एक पापी होता है कि खुदा के कलाम के मुताबिक जब तक पाप की दुनिया के प्रति उसने अपने स्वयं को प्रभु के में आत्मसमर्पण नहीं किया, तब तक उसका नया जन्म नहीं होता और न ही उसे नया जीवन मिलता है। वो कहीं ना कहीं से पाप में और पाप की दुनिया में रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें और आपको एक नया जन्म देकर नया जीवन दिया है, वो आज हमें और आपको आशा और विश्वास का और साहस का वचन देते हैं। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 12 और 13। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 12 और 13। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने नया जन्म नया जीवन प्राप्त करता है। वो कैसे, उसके विषय में कहा, जितनों ने उसे ग्रहण किया। मेरे प्रियो, इस वचन पर आप ध्यान दें कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो लोग जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उनको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आगे वो कहता है कि वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यह समझिए, ना तो लहू से और ना ही किसी मनुष्य की इच्छा से। जैसे कहते हैं ना कि भाई जो शरीर में होता है तो एक बेटा या बेटी को एक माँ बाप का खून बताया जाता है और हर एक माँ बाप की अपनी इच्छा होती है कि उसके पास बेटा हो या बेटी हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जिन्हें वो अपनी संतान होने का अधिकार देता है, वे ना तो लहू से ना तो शरीर की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें हालेलुया। मेरे प्रियो, जिन्होंने पापों से मन फिराकर उस पर विश्वास किया, उन्होंने उसे ग्रहण किया और परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। कैसा अधिकार? जैसे हम और आप समझ सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी पर एक अधिकारी ठहराया था, और ऐसे अधिकारी लोग, ऐसे परमेश्वर के संतान जो है, वो ना तो लहू से, जो यीशु मसीह कह रहे थे, और ना शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए, बल्कि ऐसे लोग जो होते हैं वो परमेश्वर के पवित्र वचन से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो पवित्र वचन को अपने हृदय में रखते हैं, पवित्र वचन का पालन करते हैं, उसी के अनुसार अपने रोजमर्रा का जीवन जीते हैं और उसी को अपने पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा बना लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम समझ सकते हैं कि जो मां की कोख से जन्म लेने वाला शरीर,
उसके लहू से व उसके शरीर की इच्छा से उत्पन्न होने वाला एक स्वाभाविक देह होती है, एक स्वाभाविक शरीर होता है जो नाशवान होता है, जिसमें अमरता वास नहीं करती, जिसमें धार्मिकता, जिसमें पवित्रता वास नहीं करती। लेकिन इस यूहन्ना की किताब 1:12 के अनुसार परमेश्वर के पवित्र वचन को हृदय में पूरा करने वाला, यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पूरा करते हैं तो उस परमेश्वर की वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर की इच्छा व उसके पवित्र लहू द्वारा एक संतान ठहराया जाता है, जिसकी देह जो है वह आत्मिक देह कहलाती है, जो अनंत जीवन का अधिकारी ठहरता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा था कि ना तो वे लहू से न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से हम और आप जब उत्पन्न होते हैं, हमें नया जन्म मिलता है, जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन जीते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को हम अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जिनको परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, लिखा है पहला यूहन्ना 3:9 में कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। आप समझ लीजिए मेरे प्रियो कि अगर हमें और आपको 2022 में एक नया जन्म मिला है और हमें एक नया जीवन मिला है और हम आस यही रखते हैं कि वर्ष पर वर्ष 2023, 2024 अर्थात एक लंबी आयु तक अगर हमें एक नया जन्म मिलता रहे, हम एक नए जीवन को देखते रहें, तो यहां पर जो यूहन्ना इस बात को कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में रख ले, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। ये बहुत ही सीरियस बात है, अंत के दिनों की बात है, आपके अंतर आत्मा में बसाने की बात है। इस पवित्र वचन को अगर आप अपने हृदय में रख लें, इस वाणी को सुनकर आज ही आप एक सही फैसला लेते हुए अपने स्वयं को प्रभु के हाथ में पूरे वर्ष के लिए अर्पण कर दें, तो मेरे प्रिय ये आशीष और चंगाई का वर्ष आपके पूरे वंशजों में हमेशा बना रहेगा। तो पहला यूहन्ना 3:9 के अनुसार जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। क्यों? आगे लिखा है क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। और बीज का मतलब हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उस हम कुंवारी पवित्र मरियम को, जिसने पुरुष को देखा तक ही नहीं था, लेकिन जिस वक्त उसके पास ये मैसेज पहुंचता है कि तू गर्भ को धारण करेगी, तो वो उस स्वर्गदूत से ये सवाल भी करती है ये कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वो स्वर्गदूत जो उसके पास आया था, वो परमेश्वर का वो पवित्र वचन का बीज लेकर आया था, जिसने उससे कहा था कि ये जो है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, परंतु ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा। तो मरियम ने उसे एक्सेप्ट किया था और मरियम ने कहा था कि ऐसा ही हो, अर्थात परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा हो। और हम विश्वास करते हैं कि जो हमारी धार्मिकता है, जो हमारी आदर्श प्रेरणा प्रभु यीशु मसीह है, जब वो वचन का बीज उसकी कोख के अंदर गया, उसने उसका पालन किया, तो वो इस जमीन पर पापियों का उद्धारकर्ता बनकर आया, जिसमें कोई पाप नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो यहां पर लिखा है पहला यूहन्ना 3:9 में उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम से भी यही चाह रहा था, लेकिन पाप आ गया, लेकिन उसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा भी हमसे यही चाह रखी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं कि जब तक एक पापी परमेश्वर के पवित्र वचन का बीज अपने हृदय में नहीं बोता, जब तक एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र वचन का बीज अपने हृदय में नहीं बोता, तब तक वो पापों में मरकर प्रभु में नया जन्म प्राप्त नहीं करता। वो प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उसका पाप उसमें बना रहता है। परंतु अपने हृदय में वचन का बीज बोने वाला, अपने हृदय में वचन का बीज बोने वाला अपने पापों में मरकर
स्वयं को प्रभु के हाथ में अर्पण करता है। वो प्रभु के हाथ में अर्पण कर देता है ताकि वो दोबारा पाप ना करे, बल्कि परमेश्वर का वचन हमेशा उसमें बना रहे, क्योंकि ऐसा विश्वासी जो है वो परमेश्वर से जन्मा है। इसलिए पहला यूहन्ना 3:9 के अनुसार कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अगर हमें और आपको 2022 मिला है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और आज परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बता रहा है कि ये इसलिए मिला है क्योंकि हमें एक नया जन्म हुआ है, और इसी नए जन्म ने हमें एक नया जीवन दिया है। इसी तरीके से मेरे प्रियो, नया जन्म नया जीवन देगा, वर्ष पर वर्ष अनंत खुशियों को बढ़ाएगा 2022 में। लेकिन वो क्या चीज होगी? यहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन। इसे आप अपने पूरे 2022 के लिए अपने अपने हृदय में बसा कर रख लें। जो परमेश्वर आपको 2022 के लिए बताना चाह रहा है, जो आपको वचन देना चाह रहा है इस पृथ्वी पर, कि पूरे 2022, ताकि 2022 के साथ भी जो है तो आप आने वाले वर्षों में एक नया जन्म पाकर एक नए जीवन को हासिल करें, अर्थात एक नए वर्ष में प्रवेश करें। वो कब? जब आप 2022 में परमेश्वर का पवित्र वचन अपने अपने हृदय में बसा कर रखेंगे, ताकि परमेश्वर की संतान का भागीदार बनकर आप आने वाले समय में आप इस जमीन पर जैसे आदम को संतान होने का अधिकारी पृथ्वी का ठहराया था, वो आपको भी ठहराता है। हालेलुया। लोगों ने क्या किया था? एक नया जन्म जो नया जीवन देता है, आपके ख्याल में आता होगा कि हम ऐसा क्या करें? मेरे प्रियो, क्या हमारी धार्मिकता इस जमीन पर उन बातों से है जो संसारिक और शारीरिक है? नहीं, हमारी और आपकी धार्मिकता जो है वो परमेश्वर के पवित्र वचन के पालन से है, जो वो हमसे और आपसे चाहता है। अगर हम दाऊद की गवाही को सुने जो भजन संहिता 119 का 11 में थे, अगर हम दाऊद की गवाही पर ध्यान दें, आप इस गवाही पर ध्यान से सुने जो भजन संहिता 119 का 11 में है, कि दाऊद गवाही देते हैं कि मैंने तेरे वचन को हृदय में न छोड़ा। वो क्यों उन्होंने रख छोड़ा? ताकि परमेश्वर के विरुद्ध वो पाप ना करे। वो कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम यहां पर कहता है कि जिनके मनों में वचन का बीज रोपण नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में बसाकर परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जिया, वो हर समय परमेश्वर के विरुद्ध वही बात करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। जिसे परमेश्वर नहीं समझता, जिसे परमेश्वर नहीं जानता, उसकी हमारी धार्मिकता को वो मैले चिथड़े वस्त्रों के समान बताता है, हमारी धार्मिकता को वो व्यर्थ ठहराता है। परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो हमें एक नया जन्म और नया जीवन मिला है, वो हमसे और आपसे आशा रखता है कि जैसे दाऊद के हृदय में परमेश्वर का वचन का बीज रोपण होने के कारण जब उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, उसकी पहली दशा जो थी वो नए जन्म में तब्दील हो गई, नए जीवन में तब्दील हो गई। उसने परमेश्वर की संतान बनकर, उसने इस पृथ्वी का अधिकारी बनकर नई नई और बड़ी बड़ी आशीषों व चंगाइयों को प्राप्त किया। हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल जानते हैं कि जो खुदा के कलाम में है कि हर एक गुनहगार, हर एक पापी ने उन बड़ी बड़ी और नई नई आशीष और चंगाई को प्राप्त किया। धन्य मुबारक आप हैं कि इस आशीष और चंगाई के वर्ष में जो 2022 है वो आप इसमें प्रवेश किए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, वो आपसे भी चाहता है और आज उसका वचन आपसे बातचीत करते हुए यही कह रहा है कि अपने हृदय में एक चट्टान के समान, एक मजबूत, एक स्थिर परमेश्वर का पवित्र वचन बसा लो और प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए जियो। उसके वचन के अनुसार आप अपना रोजमर्रा का कार्य करें। आज हम अपने रोजमर्रा के कार्य के अंदर परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने पांव के लिए, ताकि जहां कहीं पर भी आप जाएं तो वो दीपक बनाकर रखें ताकि अंधेरे की काम ना करें, उसे उजियाला बनाकर रखें ताकि अधर्म की काम ना करें।
परंतु परमेश्वर का पवित्र जो वचन है वो हमेशा उजाला बनकर जो है तो आपके हृदय के अंदर रोशनी देता रहे, ताकि आपके अंदर कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि पाप को बढ़ावा मिलता है। इसलिए पहला यूहन्ना की किताब 5:18, फर्स्ट जॉन 5 चैप्टर का 18 वर्सेस, पहला यूहन्ना 5:18 में यहां पर एक और भी गवाही आई है। यहां पर यूहन्ना भी इस चीज को भविष्यवाणी करते हैं, किसके लिए? जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में एक चट्टान के समान बनाकर रखा, जिन्होंने मजबूत बनाकर रखा, उनके विषय में पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा इस चीज को जानता है, मनों को जांचने वाला इस चीज को जानता है, मनों को खोजने वाला, मन का वजन करने वाला परमेश्वर इस चीज को जानता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। यहां पर लिखा है पहला यूहन्ना 5:18 में, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि आगे लिखा हुआ है क्योंकि वो उसे बचाए रखता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है क्योंकि वो उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छू नहीं सकता। आज जिनके हृदय में परमेश्वर का पवित्र वचन नहीं होता है मेरे प्रियो, तो क्या होता है? वो बहुत सी बेगारी में होते हैं, बहुत से दुख और दर्दों में होते हैं, बहुत सी निराशा का जीवन जीते हैं, बहुत सी कमी घटियों का जीवन जीते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप आत्मा की बात को सुने कि आत्मा कहता है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि वो उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। ये कितना बड़ा आपके लिए साहस है, ये कितना बड़ा आपके लिए विश्वास है, ये कितनी बड़ी आपके जीवन के अंदर जो है वो नए जन्म और नए जीवन के लिए एक आशा है। मेरे प्रियो, वचन का पालन करने वाला, उसके अनुसार जीवन जीने वाला ही परमेश्वर से उत्पन्न नया जन्म प्राप्त करता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने रोजमर्रा के कार्य करता है, यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि वही परमेश्वर से उत्पन्न नया जन्म प्राप्त करता है। और वो जो नया जन्म होता है, नया जीवन जिसमें होता है, उसमें रोग व दर्द का जीवन नहीं होता, उसमें कोई कलह, क्लेश या किसी रुकावट का जीवन नहीं होता, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि वो सुख और शांति का जीवन होता है, वो आशीष वो चंगाई का जीवन होता है, जिससे कि वो वर्ष जो है वो आप और आपके पूरे घराने को जो है वो हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम में आशीषित और चंगा रखता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना ने पहला अध्याय का पहला यूहन्ना 5:18 में इस चीज को कहा है कि परमेश्वर इस चीज को जानता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हो जाता है वो पाप को नहीं करता। और मेरे प्रियो, जैसे हमने अभी सुना था कि दाऊद ने भी परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में बसा लिया था। इसलिए मेरे प्रियो, जिन शरीरों में पाप नहीं वास करता, अगर आज आपके मन में पाप नहीं है, आपके शारीरिक दशा एक अधर्म की नहीं है, पाप की नहीं है, तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना की किताब के अनुसार कि जिन शरीरों में पाप नहीं वास करता उनमें शैतान का कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके अंदर पाप होगा, आपके मन में पाप होगा, तो कहीं ना कहीं से शैतान का सब कुछ आपके मन में होगा। लेकिन यहाँ पर जो यूहन्ना है वो कहते हैं जिन शरीरों में पाप नहीं वास करता उनमें शैतान का कुछ भी नहीं होता, सब कुछ परमेश्वर का होता है। इसलिए दुष्ट आत्मा जो है उसे छू भी नहीं सकती, उसे कोई श्रापित रोग जो है उसे छू भी नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, 2021 में जो हमारे और आपका एक बीता वर्ष था, हमने पाप की पुरानी धार्मिकता को उतार दिया है। 31st की नाइट को, 31st 2021 को हमने पाप की पुरानी धार्मिकता को उतार दिया। अब 2022 में एक नए जन्म के साथ मसीह यीशु की सच्ची धार्मिकता को जो है वो आप पहन लें।
जहां कहीं पर भी आप हैं, आप जवान हैं, आप छोटे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप शादीशुदा हैं, आप कुंवारे हैं, मेरे प्रियो, आप अपने स्वयं को प्रभु को अर्पण करते हुए उस सच्ची धार्मिकता को जो है प्रभु यीशु मसीह की है उसे आप पहन लें और वचन का बीज अपने हृदय में रोपण कर लें, ताकि आपके पास बड़े व विशाल वृक्ष जैसा हमेशा आशीष व चंगाइयों के फल आपके वंशजों में हमेशा बने रहे। क्योंकि ये वचन का बीज जिस वक्त आपके शरीर के अंदर फूटता है और ये मर करके एक बड़ा और विशाल वृक्ष बनता है, तो इसमें बहुत से फल आते हैं जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। इसलिए आत्मा के वरदान, आत्मा के फल, पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ की भरपूरी और वो आग का बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ उद्धार, प्रभु यीशु मसीह की दी हुई क्षमा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ छुटकारा, ये सब उस वृक्ष के फल के द्वारा हमें और आपको प्राप्त होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन नया जन्म, नया जीवन देता है। इस हमेशा बना रहने के लिए आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में बसा कर रखना है। जिसे आपने सुना था, जिसे आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आपके लिए वचन यही है। पूरा वर्ष आपके जीवन में क्या वचन बना रहे? पहला वचन, पहला यूहन्ना 2:29 के अनुसार, पहला यूहन्ना 2:29 के अनुसार, यदि तुम जानते हो, वो आपसे कह रहा है, कौन सा वचन कह रहा है? जो पूरे साल आपने इस पृथ्वी पर उसका पालन करना है, वो उसके विषय में आपसे बात कर रहा है। आप इधर उधर ना देखें, आप अपनी सोच इधर उधर लेकर ना जाएं, बल्कि 2022 का जो हमारा शुरुआती महीने का वचन परमेश्वर के द्वारा आपको दिया जा रहा है, जो पूरे वर्ष आपको पालन करना है, वो पहला वचन ये है, जो पहला यूहन्ना 2:29 के अनुसार वो कह रहा है, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म के काम करता है वो उससे जन्मा है। जो धर्म के काम करता है वो उससे जन्मा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहने के लिए सावधानी के साथ धर्म के काम, जो प्रार्थना, उपवास और दान है, वो पूरे करते रहो परमेश्वर के वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे यही पूरे वर्ष चाहता है, क्योंकि उसने आपको नया जन्म देकर एक नया जीवन दिया। हालेलुया। वो दूसरी बात जो आपसे चाहता है, जो वो आपसे कहता है कि दूसरा वचन जो है इस पृथ्वी पर आपने पूरा करना है। पहला तो सावधान, जो मत्ती किताब 6 अध्याय की पहले के अनुसार, कि धर्म के कार्य अर्थात वो मनुष्यों के दिखाने के लिए नहीं करना है। उसी के विषय में यहाँ पर जो पहला वचन आपको दिया जाता है, जो अपने हृदय में बसा के रखना है, जो कोई धर्म के कार्य करता है वो उससे जन्मा है। अगर आपको फिर से एक नया जन्म लेना है जो आपको नया जीवन देगा, तो पूरे वर्ष जो है धर्म के काम अर्थात प्रार्थना, उपवास, दान, वो पूरे वचन के साथ, पालन के साथ आप पूरे करते रहे। और दूसरा वचन पहला यूहन्ना 4:7 के अनुसार, 1 जॉन 4 चैप्टर के 7 वर्सेस के अनुसार इसमें लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दूसरा पवित्र वचन जो आपको पूरे वर्ष प्रभु में बने रहने के लिए इस जमीन पर पूरा करना है। जहां पर आप हैं, यहां पर बहुत सी बेगारी है, यहां पर बहुत से दुख हैं, बहुत से आंसू हैं, बहुत सी पीड़ाएं हैं, बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी उदासियां हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वचन आपने पूरा करना है, यहाँ पर लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर से है। गलतियों किताब 5:23 के अनुसार वो आत्मा के फल हैं, जिसमें प्रेम है, जिसमें आनंद है, जिसमें शांति है, जिसमें कृपा है, जिसमें भलाई है, जिसमें विश्वास है और जिसमें संयम है। वो हमसे कहता है कि क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और आगे लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। नंबर 2, अगर हमने फिर से एक नया जन्म के नया जीवन को हासिल करना है, तो यह दूसरा वचन है कि हम उस प्रेम को जो परमेश्वर का है
वो हम एक दूसरे में बांटें। मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहने के लिए हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, क्योंकि यही प्रेम परमेश्वर से है, ताकि नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, जिद लोगों के मन से आप मिटा सकें। क्योंकि जब तक ये आपके मन से नहीं मिटेगी, आप प्रेमी बनकर, आप सुख शांति का पैगाम लेकर जब तक लोगों के पास नहीं जाएंगे, तब तक लोगों को आप ये कैसे दे सकते हैं। इसलिए ये परमेश्वर का पवित्र वचन जो दूसरा आपके लिए है, पूरे वर्ष जो है वो प्रेम आपस में रखने के लिए है। और तीसरा वचन जो आपके लिए है उस पर गौर करें। ये हमको मिलेगा पहला यूहन्ना 5:4 में। ये मेरे प्रियो हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रतीक है, हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी आशा का विश्वास है मेरे प्रियो। क्योंकि यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जैसे मेरे प्रियो हम देखते हैं कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। मनुष्य भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। सोना और चांदी भी उसका है। वन के सारे पशु पक्षी, जीवित प्राणी, जल के सारे जीवित प्राणी सब उसके हैं, क्योंकि सबका सृष्टिकर्ता वही है। इसलिए यहां पर पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो विजय जिससे संसार में जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। हालेलुया, वो आपका विश्वास है। क्योंकि जब आपके मन के अंदर परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास होगा, वो विजय आपके पास होगी। क्योंकि मेरे प्रियो, जो परमेश्वर में बना रहेगा वही उसके राज्य के संतान होने का अधिकारी ठहरेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो संसार में पाप, मृत्यु और शैतान के प्रति हमें और आपको विजय दी है, वह हमें आपने विश्वास के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा हमेशा हम और आप जो है वो जय प्राप्त करते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने अपने हृदय में बसने दो। जीवन का अधिकारी होने के भाग को चुन लो। एक जीवन का अधिकारी होने के लिए, परमेश्वर की संतान होने का, मेरे प्रियो आप ऐसा भाग चुनो जो हमेशा का हो, जिसमें आनंद जीवन हो, ताकि आपके वंशजों में उसकी आशीष व चंगाई हमेशा बनी रहे। क्योंकि बहुत से लोग उस भाग को नहीं चुनते। मरियम और मर्था के सामने किया था कि जिस समय मरियम परमेश्वर के प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुन रही थी, तो कहीं ना कहीं से मर्था को ठेस पहुंच रही थी कि हम तो 16 लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर बैठ करके सिर्फ बातें सुन रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पास कौन सा भाग है, तूने कौन से भाग को चुना है। जो मरियम ने है उसने उस आनंद के जीवन के भाग को चुना है। हम यूहन्ना पतरस की गवाही को सुनते हैं कि जिस समय बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, उसके वचन में नहीं बने रहने के कारण, यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि हे पतरस, यदि तू भी वचन का पालन नहीं करता तो तू भी हमें छोड़कर जा सकता है, तो उसने कहा कि हम तुझे छोड़कर कैसे जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। अर्थात पतरस ने भी उस भाग को चुन लिया। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस भाग को चुने जिसमें आनंदित और जीवन हो। क्योंकि अंत में एक ऐसा एग्जाम्पल जो आज इस संसार के अंदर जो है, किस तरीके से झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, झूठे पासवानों के द्वारा, झूठी धार्मिकता में शैतान अपने बड़े बड़े कार्यों को बहकाने वाली आत्मा, भटकाने वाली आत्मा और भरमाने वाली आत्मा में होकर के कर रहा है। इसलिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुने, क्योंकि खुदाई के कलाम में एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में, जिसकी पोजीशन के विषय में लिखा है, जो यहूदियों का सरदार था, जिसका नाम निकोदेमुस था, जिसका नाम निकोदेमुस था। वो यीशु मसीह के पास आकर क्या कह रहा था? मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है कि जो प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार किए थे उसकी गवाही देने लगा। वो उसकी गवाही देने लगा कि प्रभु, आपने जो चिन्ह और चमत्कार किए हैं वो इसलिए किए हैं
कि अगर परमेश्वर तेरे साथ ना होता तो तू इन चमत्कारों को नहीं दिखा सकता था। यूहन्ना किताब 3:3-6 के अनुसार मेरे प्रियो, अंत का समय है, अंत समय के शुरुआती दौर है। उन बातों से बचिए। सच्ची धार्मिकता, पवित्रता की धार्मिकता, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बनकर चढ़ाएं। वो जब परमेश्वर का पवित्र वचन आपके हृदय में होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो निकोदेमुस जो है वो चिन्ह और चमत्कारों की गवाही देने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसकी सोच की गवाही सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के प्रति थी कि लोग चंगे होते हैं, आशीषित होते हैं। ये कितना अच्छा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज के लोग होते हैं, वो परमेश्वर के संतान होते हैं। परंतु उसकी सोच जो थी वो प्रभु में नया जन्म प्राप्त हो, ऐसा जरूरी है, ये सोच नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि नए सिरे से जन्म ले। मेरे प्रियो, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि नए सिरे से जन्म लेना एक जल और आत्मा के द्वारा, ये इस जमीन पर हमारे और आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, जो वर्ष पर वर्ष हमें और आपको दिया जाता है, क्योंकि इस जमीन पर अभी हमारे और आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन है जिसमें क्षमा है, परमेश्वर का पवित्र वचन है जिसमें आशीष और चंगाई है, जिसमें 3000 प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन जिस वक्त इस पृथ्वी से परमेश्वर का पवित्र वचन उठा लिया जाएगा तो उसके साथ में क्षमा भी उठा ली जाएगी, उसके साथ में प्रियो वो आशीष और चंगाई भी उठा ली जाएगी। लेकिन आज निकोदेमुस, उसकी सोच यही थी कि नहीं, चिन्ह और चमत्कारों के विषय में परमेश्वर का पवित्र वचन, ये जो यीशु मसीह था, उसने उससे कहा परमेश्वर की राज्य के संतान होने के लिए चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं है। उसने कहा परमेश्वर की संतान होने के लिए चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि ये चिन्ह और चमत्कार इसलिए हैं ताकि तू जान सके कि परमेश्वर का राज तेरे पास आ पहुंचा। हालेलुया। इस चीज को आप हृदय में बसाएं कि चिन्ह और चमत्कारों को अपने जीवनों के अंदर देख करके यह ना सोचें कि हमें एक नया जन्म मिल चुका है। मेरे प्रियो, नया जन्म, नया जीवन जो आपको दे रहा है, यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है, क्योंकि जहां पाप थोड़ा हुआ वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह थोड़ा हुआ, जहां पर ज्यादा पाप हुआ वहां पर परमेश्वर का ज्यादा अनुग्रह हुआ। इसका अर्थ पौलुस कहते हैं ये नहीं है कि हम पाप करते रहें, बल्कि ये परमेश्वर का वो प्रेम है, परमेश्वर का वो अनुग्रह है कि जब तक इस जमीन पर एक मानव को परमेश्वर अवसर देता है, एक गुनहगार को परमेश्वर अवसर देता है, ताकि वो पापों से संन्यास लेकर अपने स्वयं को परमेश्वर के हाथ में अर्पण कर दे और पूरी धार्मिकता का जीवन जिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर की राज के संतान होने के लिए चिन्ह व चमत्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इसलिए है ताकि तू जान सके परमेश्वर का राज तेरे पास आ पहुंचा। इसलिए उसमें प्रवेश करने के लिए नया जन्म प्राप्त होना जरूरी है, जो जल और आत्मा से ही संभव है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे और आपके पास वक्त आ गया है कि मेरे प्रियो, पापों से मन फिराने के लिए चिन्ह व चमत्कारों की जरूरत नहीं होती कि आज आप पापों से मन फिराएं तो चिन्ह और चमत्कार की जरूरत होती नहीं। ये चिन्ह और चमत्कार आपके बीच में इसलिए है कि परमेश्वर का राज आपके बीच में है। इसलिए पापों से मन फिराने के लिए चिन्ह और चमत्कारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के वचन का पालन करने से होती है। बुरी सोच, बुरे विचार, बुरी संगत, बुरे मार्ग से आप कैसे बच पाएंगे? चिन्ह चमत्कारों से या परमेश्वर के पवित्र वचन का पालन करने से? मेरे प्रियो, यहां पर हम जानते हैं कि कहा था कि हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए जो परमेश्वर से जन्मा होगा वो भी धर्मी होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस चीज को जाने कि निकोदेमुस ने तो मन में विश्वास रख लिया, अब आप भी जो है मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास रखते हुए उसे अर्पण करें, क्योंकि नया जन्म जो है वो नया जीवन देता है, जिसे आपने 2022 में प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, इस वचन को आप अपने हृदय में बसाएं। जो 3 वचन हमने आपको बताए थे, धर्म के काम,
और एक दूसरे में प्रेम बांटना और इस संसार में जय को प्राप्त करना, अर्थात पाप, मृत्यु व शैतान के प्रति हमें और आपको जय। अगर जहां कहीं पर भी आप हैं, ये वचन आपके हृदय के अंदर प्रार्थना बस जाए, एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर स्वीकारता है, जिसे परमेश्वर ग्रहण करता है, जिसे परमेश्वर एक दया की प्रार्थना समझता है, एक टूटे हुए मन की प्रार्थना को समझता है। भजन संहिता 51:10 के अनुसार, भजन संहिता 51:10 के अनुसार आप अपने अपने हृदय में जो है इस प्रार्थना को बोलें कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, आप मन के अंदर ऐसी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सुर को झुकाएं। भजन संहिता 51:10 की ये क्षमा याचना, ये स्थिर आत्मा को मांगने के लिए, नए सिरे से उत्पन्न होने के लिए, परमेश्वर में बना रहने के लिए, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होने के लिए आप प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जहां कहीं से आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करते हुए आप मेरे पीछे पीछे बोले कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपने पूरे मन से सच्चे पश्चाताप के साथ आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए अपने स्वयं को प्रभु के हाथों में अर्पण किया है, इस प्रार्थना को करते हुए, तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। परमेश्वर एहजकेल के द्वारा, एहजकेल के वचनों में भविष्यवाणी होकर आपके बीच में कर रहा है। एहजकेल की किताब 11:19 के अनुसार, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन प्रतिज्ञा बनकर, वायदा बनकर, भविष्यवाणी बनकर, जिन लोगों ने स्थिर आत्मा को मांगा है, नए सिरे से जन्म के लिए प्रार्थना की है, परमेश्वर उनको ये वायदा दे रहा है कि मैं तुझे नई आत्मा दूंगा, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद रखते हुए आज का पवित्र वचन नया जन्म, नया जीवन देता है। बारंबार परमेश्वर का अनुग्रह आप पर व आपके संतानों में हर वर्ष होता रहे, ताकि आप पृथ्वी पर बहुत दिनों तक सुख शांति में जीवित बने रहें। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। तो नमस्सखला हिमसखला शंगला धम्मसखला शंगला। अपनी आंखों को बंद करते हुए इस शुरुआती महीने के अंदर 2022 का जो पहला महीना है और हमें और आपको ये दूसरा रविवार दिया गया है, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपका जो पूरे वर्ष जो है प्रभु में आपका अर्पण होने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन का बीज आप में बना रहने के लिए और हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, ताकि पूरे वर्ष आप में और आपके परिवार में आशीष व चंगाई बनी रहे। हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, इस घड़ी के लिए प्रभु, कि आपने अपने लोगों से बातचीत की प्रभु। आप वचन भेज कर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आज जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं कि नया जन्म जो है वो नया जीवन प्राप्त करता है, मेरे प्रियो, वो पूरे वर्ष के लिए पिता परमेश्वर उनको आपके हाथों में अर्पण करता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रभु भजन संहिता 51:10 के अनुसार उन्होंने अपने अंदर शुद्ध मन उत्पन्न होने के लिए, अपने भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न होने के लिए प्रभु आप में अर्पण किया है। प्रभु आप सहायता करें ईश्वर राजा, आप सहायता करें ईश्वर राजा। पूरे वर्ष ईश्वर राजा
आपका अर्पण पिता परमेश्वर, आपके अभिषेक का अर्पण पर बना रहे यीशु राजा, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र बीज का पिता परमेश्वर, जो आपके वचन का बीज है यीशु राजा, वो एक एक के मन में बना रहे यीशु राजा, उनके दिल दिमाग में बना रहे यीशु राजा। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु कि आपका पवित्र वचन इनके हृदय के अंदर रोशनी पहुंचाता रहे यीशु राजा, क्योंकि आपके वचन के खुलने से रोशनी आती है यीशु राजा। आपने हर एक दुखियारी प्रभु, आपने हर एक पीड़ित प्रभु, और जो ऐसे लोग थे प्रभु जो सताए हुए थे, आपने उन्हें वचन दिया प्रभु। उस वचन में सामर्थ्य यीशु राजा, उस वचन में जीवन था यीशु राजा, वो उनके अंदर गया और वो जैसे ही एक रोशनी के समान हुआ, पिता परमेश्वर, उनको एक नया उजाले की नई आशीष प्राप्त हुई। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आपका पवित्र वचन का बीज जो है वो पूरे वर्ष जो है इनके हृदय में बना रहे यीशु राजा, यीशु मसीह के नाम में बना रहे। ओ उन आशीषों के लिए, उन चंगाइयों के लिए पूरे वर्ष प्रभु जो आपने दी है पिता परमेश्वर, इनके परिवारों में हो, हम आपसे विनती करते हैं यीशु राजा कि यदि अभी तक जिन्होंने उन आशीष और चंगाइयों को प्राप्त नहीं किया है प्रभु, वो दुखियारी मन है, निराशा मन है, दर्द है, ऐसी हर एक अवस्थाएं यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हो रला सखला धीला सखला। मेरे प्रियो, अपने अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के उस अभिषेक की आशीष और चंगाई को प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जहां कहीं पर भी उपस्थित हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा इसी वक्त एक एक श्रापित रोग जाता रहे, एक एक श्रापित दर्द यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। हर प्रकार की ऐसी अवस्थाएं, हर प्रकार की ऐसी रुकावटें यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का किडनी में इन्फेक्शन, हर प्रकार की टीबी की बीमारी, हर प्रकार की सांस व्यवस्था की बीमारी, हर प्रकार का वायरस, हर प्रकार की ऐसी छोटी छोटी रुकावटें, सांस की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त इन शरीर से जाती रहे। इसी वक्त हर प्रकार का बुखार जो वायरल बनकर है यीशु मसीह के नाम में जाता है। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। हे मसाखला, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। तामाखोर रशंगला। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ जिन्होंने बीते वर्ष के अंदर, ओ जिन बहनों ने, ओ जिन माताओं ने ओ कोप का गर्भ को धारण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इस वर्ष उनके कोप का फल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा गर्भ फैलने वाला हो सके। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पुरानी हर एक ऐसी रुकावटें यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इसी वक्त इनके जीवन से चलती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रियता की परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रार्थना को सुना है, तूने प्रार्थना को सुना है। हम तेरे वचन को अपने हृदय में बसाते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर नया जन्म, नया जीवन प्राप्त करता है। इसी के अनुसार एक एक संत में हमेशा से हमेशा तक सुख और शांति में जीता रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सो मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना, इसे आप अपने जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको आशीष